स्वयं दीप्ता का आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों, हमारी समस्या का समाधान सिर्फ हमारे पास है, दूसरों के पास तो सुझाव होते हैं। और आज मेरे साथ वो साधिका हैं जो ज्ञान मार्ग में निरंतरता निरंतरता पूर्वक अपना कार्य कर रही है। कई या कुछ साल से, जहाँ तक मैंने उनको देखा है। आप सभी उस उन्हें बखूबी जानते हैं, कनिका जी। तो आज मेरे साथ कनिका जी हैं और हार्दिक स्वागत है कनिका जी आपका मेरे चैनल पे। बहुत-बहुत धन्यवाद स्वयं दीप्ता जी। आप बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और आपने जो पिछले वीडियो में गुरुजी के दर्शन करवाए हम सबको, उसके लिए भी आपका बहुत-बहुत आभार। जी, जी। बस गुरुक्षेत्र है, देखिए तभी हम सब ना सबकी तड़प होती है, तभी गुरुक्षेत्र कहीं न कहीं किसी को निमित्त बना देता है और कुछ नहीं है देखिए। हाँ, जी, तो कनिका जी, है ना, हम ज़्यादा वक़्त आपका नहीं लेंगे, हमें पता है आप व्यस्त रहती हैं बहुत। तो सबसे पहला सवाल आपके लिए, आपकी ज्ञान मार्ग की यात्रा कैसे शुरू हुई? कैसे गुरुजी से आप जुड़े? और बहुत साल से आप कुछ कार्य भी कर रही हैं ना, ज्ञान मार्ग में ही अपनी सेवा आप दे रही हैं और पूरी निरंतरता से उसको कर रही हो आप। तो इस निरंतरता के पीछे का कारण क्या है? क्योंकि देखिए, जहाँ तक मैंने भी देखा है, मैं तो अभी फ़िलहाल कुछ 1 साल, 1.5 साल से जुड़ी हूँ इस ज्ञान मार्ग से ना। लेकिन इसी बीच में मैंने देखा है कि कुछ वक़्त के लिए अपने ज्ञान मार्ग साधक-साधिकाएँ कुछ कार्य करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, उनकी रुचि नहीं होती है साधक-साधिकाओं की। लेकिन आपको मैंने देखा है कि बहुत ही निष्ठापूर्वक आप कार्य कर रही हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है? आप बताइए? जी स्वयं दीप्ता जी। अ, तो ज्ञान मार्ग में कैसे आना हुआ, है ना? तो ज्ञान मार्ग किस चिड़िया का नाम है वो भी मुझे पता नहीं था। जब बचपन से ही कुछ अलग-अलग अनुभवों के पीछे भाग रही थी। और जैसे मतलब ये सब बाद में पता चला जब ज्ञान मार्ग में आए तब समझ आई। लेकिन तब तक तो ऐसे इधर-उधर भागना, जो भी प्रसिद्ध गुरु है, उनके जो बड़े-बड़े आश्रम होते हैं वहाँ पे जाना, उनके दिए हुए कुछ क्रियाएँ करना, इसी सब में बहुत साल बीत गए। जी, जी। हुँ। हाँ, और फिर जब ऐसे कुछ जैसे गुरुजी कहते हैं कि 2 ही प्रकार के साधक ज्ञान मार्ग में आते हैं, एक है जो बहुत दुखी है और एक है जो बहुत जिज्ञासु है। तो सही कहा, गुरुजी तो सही बोलते हैं हमेशा। हाँ जी। हाँ, तो जिज्ञासा का तो बुद्धि की तो कुछ हुँ। संभावना बहुत ही कम थी, तो दुखी बहुत हुँ, थी। हुँ, इसलिए मैं हुँ, ऐसे-ऐसे अनुभव जिससे मैं पहले सीख नहीं पाई थी, वैसे हुँ। ही अनुभव बहुत दोहरा रहे थे। फिर कुछ ऐसे अनुभव के कारण जिसका कारण मुझे पता करना था, इसके लिए यूट्यूब पे सर्च कर रही थी मैं। हुँ। और फिर वहाँ पे एक सूक्ष्म शरीर के प्रयोग का वीडियो सामने आया और फिर वो सब सुना तो बहुत अच्छा लगा। फिर बाद में उनके और सारे वीडियोज़ देखे, हाँ तो जी। उनकी आवाज़ में जो एक खनक आकर्षण है। है, वो हाँ। बहुत महसूस होता था। और हुँ, मैं सोचती थी मतलब हमेशा ऐसे ही देखा गया कि हाँ, कोई है जो यूट्यूब चैनल पे अपने वीडियो प्रसारित कर रहा है
और मैंने कभी देखा भी नहीं और सोचा भी नहीं कि मेरी इनसे बात हो सकती है या फिर मैं कैसे इनको कांटेक्ट करूँ, ऐसे कुछ भी विचार तब नहीं आया था। शायद 1 डेढ़ महीना बस मैं उनके सारे वीडियो सुनती गई। फिर उसमें था कि अध्यात्म क्या होता है, आपके गुरु कौन होते हैं वगैरह-वगैरह, वो सारे वीडियोज़ सुन लिए। फिर वहाँ पे देखा कि उनकी वेबसाइट है, वहाँ पे जाके देखा कि क्या है। हाँ जी। तो फिर उनको मैंने टेलीग्राम से उम, मैसेज जी, किया था जी। और कोई भी अपेक्षा नहीं थी कि रिप्लाई आएगा। हाँ जी। लेकिन वो आया। हुँ, हाँ, फिर तब तो मैं उनको बहुत ही सांसारिक समस्याएँ बताती थी कि ऐसे हुआ, वैसे हुआ, क्या करूँ, क्या करूँ? लेकिन उन्होंने बहुत ही धैर्य से हुँ, सबके सब प्रश्नों के उत्तर दिए हुँ, और जो अजीबोगरीब अनुभव हो रहे थे, उसके बारे में कुछ समझाया। हुँ, तब जाके फिर एक बार उनसे बात हुई थी फ़ोन जी। पे। तब तक तो सिर्फ़ मतलब जो मेरे प्रश्न थे उनके ही वो उत्तर दे रहे थे। तब मुझे पता चला कि हाँ, ज्ञान मार्ग कोई मार्ग होता है या फिर क्या-क्या अलग-अलग मार्ग होते हैं और उनका कोई कार्यक्रम है जिसमें मैं हुँ, भाग ले सकती हूँ। फिर उसमें भाग लिया और हर दिन 1 या 2 अ, अध्याय-स्वाध्याय जो भी थे, तब हुँ, वर्जन 1 में शायद 30 स्वाध्याय थे। तो हुँ, उनको सुनना है, लिखना है और पागलों हुँ, की तरह बस वही करना है। क्योंकि रुचि इतनी ज़्यादा थी उसमें हुँ, कि ऐसे लगता था कि हाँ, बस वही करना वही है। हुँ। और बीच-बीच में बहुत डाँट भी मिली थी, जो अभी भी मिलती रहती है। वो तो आपको और हमको रोज़ ही मिलती है और किसी को नहीं मिलती होगी ये किसी को पता नहीं है, लेकिन हमको तो मिलती है। वही, तो शायद वही एक है कि रुचि और सही गुरु का पाना, यही हुँ, एक निरंतरता का जो रहस्य है वो है ऐसे लगता है मुझे। हुँ, और हाँ, बहुत सारी चीज़ें पहले जैसे आपने कहा तो मैंने भी वैसे ही कुछ यूट्यूब पे वीडियोज़ वग़ैरह डाले। पहले डाले फिर बाद में बंद हुआ। लेकिन ये जो ध्यान वर्ग या अवेयरनेस फ़िटनेस जो शुरू किया है, वो हुँ, निरंतर है। मतलब वो पिछले 1 डेढ़ साल से हर जो सप्ताह का समय है तभी हो रहा है। तो मुझे हुँ, लगता है कि शायद यही प्रारब्ध है। क्योंकि हुँ, उसमें रुचि भी है, आनंद भी आ रहा है और वो निरंतरता से चल रहा है। कोई भी बीच में बहुत बड़ी व्याधि या ऐसे कुछ नहीं है उसमें। और हुँ, सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि जिन ज्ञानियों के साथ ये समूह बना है और जिस तरह से ये सारे जीव एक साथ प्रगति कर रहे हैं, वो हुँ, देख के बहुत ही आनंद महसूस होता है। हुँ, जी, बिल्कुल। जी, हेलो? हाँ, हाँ, बोलिए। हाँ, हाँ। जी, जी, बिल्कुल, आपने सही कहा है कि सभी की प्रगति देखकर हमें जो आनंद की अनुभूति होती है, उसका कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा पाते हैं। हाँ, तो बिल्कुल, आपने अपना उत्तर बिल्कुल है ना सटीक और कम शब्दों में अपने आप को आपने अपने भाव को रखा है कि कैसे आप जुड़ी, कैसे निरंतरता। तो निरंतरता तो यही है जी कि रुचि, ये इसके अलावा ये संभव ही नहीं है देखिए। रुचि हाँ, हाँ, उसके अलावा खुद की जिज्ञासा, खुद की रुचि। गुरुजी तो सभी को प्रोत्साहित करते हैं, सभी को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन रुचि जिसकी अधिक होगी वही निरंतरता को पकड़े रखेगा, ये मायने रखता है ना? बाकी ठीक है सब बाकी सबकी प्रगति हो रही है इसमें हाँ, कोई हाँ, अपने-अपने है ना इस जर्नी से जिस जिस तरह की जर्नी जो भी करके आया है, संस्कार जिनके हैं अपने-अपने हैं, उस हिसाब से सभी की प्रगति हो रही है, ये तो तय है।
है ना? चाहे गुरुजी से जुड़े या ना जुड़े, होती ही है, लेकिन एक गुरु से जुड़ने के बाद एक कुछ अलग प्रगति का स्तर हो जाता है, शायद आपने भी अनुभव इसका किया होगा। तो हाँ, वो है कि एक मतलब सबकी तो प्रगति हो ही रही है। जो जी, नैसर्गिक प्रगति है वो सभी की हो रही है। जी, ऐसा कोई जीव नहीं है जिसकी प्रगति अभी इस वक़्त नहीं हो रही है। ये हो रही तो लेकिन एक जो रुचि है, जो हम संस्कार लेके आए हैं, बस। जी, हाँ, तो जी। उसी पे निर्भर है कि हुँ, कितना मतलब कितनी तेज़ी से प्रगति होगी। तो हाँ। हाँ, यहाँ पे थोड़ा-सा अज्ञान भी है कि हाँ, हम जीव हैं और जीव की प्रगति करना चाहते हैं। हुँ, पर फिर बाद में ज्ञान होने के बाद हम हुँ, जीवन में और क्या ही करेंगे? क्योंकि ये हुँ, तो पता चल गया है कि हाँ, हुँ, ना शरीर हूँ, ना मैं मन हूँ। हुँ, ये सारे अनुभव जिसको हो रहे हैं, वो मैं हूँ जो अचल है ना? निराकार है, निरंतर है निरंतर है। हुँ, और जिसका ना कभी जन्म होगा, ना मृत्यु होगी। अगर वही मेरा साक्षात तत्व है, तो जी, अभी इस शरीर और मन में जब तक है, तब और क्या करेंगे? ऐसी हाँ, कौन-सी ऐसा कौन-सा ऐसी हुँ, कौन-सी वृत्तियाँ हैं, जो अभी तीव्र गति से चल रही है? तो हाँ, हम उसे सिर्फ़ यही है कि हाँ, फिर हम थोड़ा-सा और एक कदम नीचे आते हैं। हुँ, कहते हैं कि हाँ, इस जीव की प्रगति करने में ही अभी रुचि है। हुँ, हुँ, जी। बिल्कुल, बस बहुत अच्छे सुंदरता से आपने इसको व्याख्या किया है ना, निरंतरता तो सिर्फ़ रुचि के कारण ही हो सकती है बस और हाँ। रुचि हाँ जी, और है ना एक लगन, है ना? कि हम सभी सांसारिक पारिवारिक जीवन में, है ना? आप, मैं, बाकी सभी साधक-साधिकाएँ, लेकिन इस बीच में इस रुचि को बनाए रखना तभी संभव है ना, तब जैसे आपने कहा ना पागलों की तरह बस यही करना है। तो बस हाँ, 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 बस वो बस वो पागलपन ज़रूरी है। बस तभी होता है देखिए, अदरवाइज़ ये चीज़ संभव नहीं है देखिए, है ना? वो हाँ, अधिक हाँ। हाँ, क्योंकि कुछ गहरे हमने शायद यात्रा की हो या नहीं, वो नहीं पता हमें, लेकिन वो वो थोड़ा-सा पागलपन, तभी ये निरंतरता आती है ना? वरना ढुलमुल-ढुलमुल चलते कहीं न कहीं फिर विराम, कहीं रुक जाते हैं, फिर थोड़ा समय रुकते हैं, फिर चलते हैं, वो भी ठीक है, कोई बात नहीं। अपनी सबकी यात्रा है, वो भी अच्छी बात है। जी, तो बहुत बढ़िया जी, बहुत सही तरीके से आपने सुंदरता से अपने शब्दों में इसको पिरोया है। तो चलिए दूसरे सवाल पर हम च जाते हैं अब कि अ, बिल्कुल मैं चाहूँगी आप है जी। ना खुले दिल से बताइएगा, है ना? हाँ, हाँ। जितनी हम खुले दिल से बात करते हैं उतनी ही लोगों तक भी वो पहुँचती है ना? तो आपको क्या लगता है, क्या सभी की प्रगति वाक़ई हो रही है या मात्र शाब्दिक ज्ञान सबके पास है? क्या वाक़ई क्या वाक़ई वो गहरा परिवर्तन हुआ है सभी के भीतर ज्ञान मार्ग पे चलते-चलते या बस ढुलमुल-ढुलमुल ही चल रहे हैं? देखिए, मतलब अभी कैसे है कि आपने एक बहुत आसान सवाल पूछा है, लेकिन जिसका जवाब देना बहुत ही मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, जानती हूँ, हाँ जी। तो क्या सबकी प्रगति हो रही है? तो हाँ, हुँ, सभी तो मेरे रूप है। तो जिसका जो संस्कार है, जो जितना समझता है, उससे हुँ, प्रगति होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसमें और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि अ, किसकी प्रगति हो रही है या फिर कैसे पहचानें या फिर लक्षण क्या है? अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ, तो मुझे कैसे हाँ, पता चले कि इसको सिर्फ़ शाब्दिक जी, ज्ञान है कि सच में ज्ञान हुआ है? हाँ तो या फिर वो जी, विचार मात्र चल रहा है कि मैं एक अनुभव करता हूँ या फिर वो उसके सच में अनुभव में भी है। वैसे हाँ, तो अनुभवकर्ता का कोई अनुभव नहीं हो नहीं सकता, होता है लेकिन लेकिन हाँ, हाँ, आप अनुभव क्रिया में स्थित रह सकते हैं। जब आप अनुभव क्रिया में स्थित हो सकते हैं या फिर और एक दूसरा उसका मार्ग है कि साक्षी भाव में रहिए। हुँ, एक तो आप अनुभव क्रिया में स्थित हो जाइए या फिर साक्षी भाव में रहिए। जी, इन दोनों प्रकार से प्रगति बहुत अच्छी होती है। तो
हाँ, आप जिससे भी बात कर रहे हैं या फिर कर रही है, तो अम, हुँ। जो मेरा अनुभव है वही मैं बता सकती हूँ हाँ जी। कि मुझे कैसे पता चलेगा या फिर पता चलता है या हाँ, फिर कैसा जी। महसूस होता है। हुँ, तो जब मैं उस जीव से बात करती हूँ, चाहे वो गुरु व्यक्ति हो या फिर कोई साधक के रूप में हो या फिर ज़रूरी नहीं है वो कि वो कोई आध्यात्मिक मार्ग पे हो। हाँ जी। हुँ, कोई बिल्कुल। भी हाँ, तो कोई भी प्रकार के जीव से जब मैं मिलती हूँ या बात करती हूँ, तो मुझे एक बहुत शांति-सी महसूस होती है। तो हुँ, ज़रूरी नहीं है कि उस जीव को पता हो कि हाँ, वो भी ब्रह्मन ही जी, है तो बिल्कुल। सभी ब्रह्म के ही रूप, है तो जी। सभी मेरे ही रूप, अगर मैं कहूँगी कि हाँ, मेरे ही रूप है, लेकिन हम सबका तत्व एक ही हुँ, है ना? तो हाँ, बिल्कुल, जिसके मतलब संस्कार जैसे पड़े हैं या फिर जैसी प्रगति हो रही है, वैसे-वैसे उनके जीवन में, विचारों में, वर्तन में अलग-अलग तरह के बदलाव दिखते हैं। बिल्कुल। और जब ये व्यक्ति किसी और दूसरे जीवों के संपर्क में आता है, तो जैसे हम हाँ जी। देखिए एक छोटे से बच्चों से मिलते हैं, तो हमें हुँ, बहुत ही आनंद महसूस होता है ना कि उसको देख हाँ, के बिल्कुल भी एक बहुत अलग खुशी महसूस होती है। मतलब तो खुशी वो जो आनंद है जी, या फिर हाँ, वो वो जो खिलावत है। जी, हमें भी महसूस होती है वो। जी। हाँ, तो वो जो होती है वो इस कारण होती है क्योंकि उस क्षण में आपने जो भी अपने बारे में मान्यताएँ पाल के रखी है, एक जीव के बारे में, वो जब आप दूसरों के आँखों में आँखें डाल के जब स्वयं का आपको दर्शन हो जाता है, हुँ, तो हुँ, वो भी क्षण एक एकात्मता का जो अनुभव हम कहते हैं, जैसे ब्रह्म ज्ञान या फिर स्वयं से ही स्वयं का मिलना, चाहे वो दूसरे जीव के रूप में ही क्यों ना हो, हुँ, वो आप एक अनुभव कर सकते हैं। हुँ, बिल्कुल। जी, बिल्कुल कर सकते हैं। तो वैसे है कि वो स्वयं के रूप का एक दर्शन जो दूसरे जीव के द्वारा हो रहा है, उससे हमें एक जो जो कहते हैं कि अनुभवकर्ता का स्वभाव आनंद है, जहाँ पे कोई ना भावना है, ना कोई इच्छा है, ना संवेदनाएँ हैं, उस हुँ, प्रकार का। तो आप उस अनुभव को शब्दों में नहीं बयान कर सकते या फिर शब्दों में नहीं बता एक्सप्रेस सकते कि वो करते हैं। किस जी, प्रकार का अनुभव है। हुँ, बिल्कुल। बिल्कुल, जी, बिल्कुल आपने सही कहा है कि साक्षी भाव, है ना? जब हम किसी से भी बात करते हैं, है ना? तो हमें कुछ अंदाज़ा हो जाता है ना कि वो स्वयं स्व में स्थित है या नहीं है। कितना उसको शाब्दिक ज्ञान है या कितना वो साक्षी को जी रहा है या कितना उसको इस चीज़ का है ना अनुभव अपने जीवन में उसके अनुभव के साथ जी रहा है या शाब्दिक ज्ञान है। तो बिल्कुल स्पष्टता से आपने इसकी व्याख्या की है कि जिसको स्वयं का ज्ञान हो जाता है, स्वयं से जब मिलना होता है, तो जैसे वो बच्चा छोटा बच्चा होता है ना, बिल्कुल फिर वो वैसे ही हो जाता है। तो बिल्कुल हम समझ सकते हैं कि अपनी सबकी यात्रा उसी संस्कार से होती है ना? बिल्कुल मैंने कहा कि ढुलमुल-ढुलमुल चलते हैं, तो बिल्कुल जैसे संस्कार चित्त पे जैसे संस्कार होंगे, वैसी प्रक्रियाएँ होगी, वैसा अनुभव होगा, वैसा साक्षी होगा, वैसा स्वयं से उसका खुद का मिलना होगा। तो हाँ, ये और ये स्वयं से मिलना जो है, वो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ़ अनुभवकर्ता का ही अनुभव की क करेंगे या फिर अनुभव क्रिया में रहेंगे तभी हो सकता है। वो जो एक प्रकार का जो स्वयं का जो मिलना है, हुँ, वो आप जब किसी भी नैसर्गिक चीज़ों को देख सकते हैं या फिर हुँ, वो जो अपना ही रिफ्लेक्शन है, हाँ, क्योंकि वो मेरा ही रिफ्लेक्शन है। अगर मैं सूरज को भी देखती हूँ या फिर चाँद को भी जी, देखती हूँ या फिर एक बहुत ही सुंदर समुद्र के पास हूँ, तो उसमें मैं अपने आप को ही रिफ्लेक्शन में जब देखती हूँ, देखिए हम हुँ, सब मनुष्य किस दौड़ में हैं या फिर क्या करना चाहते हैं। हुँ,
हाँ, माया में तो सब कुछ संभव है। हुँ, आपने बहुत अच्छा अच्छी नौकरी पा ली या फिर बहुत अच्छा बहुत बड़ी जी, माया खड़ी कर दी, बहुत अच्छे अम, घर है, गाड़ियाँ हैं, जो भी आपकी इच्छा है, वो सब आपके पास है। फिर भी अगर एक अंदरूनी कमी महसूस होती है, तो ये हुँ, हम सब क्या करने की कोशिश करें या फिर मनुष्य क्या करने की कोशिश कर रहा है कि हाँ, मुझे अगर ये नौकरी मिल जाए या फिर ये जॉब मैं कर लूँ, तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। या हुँ, फिर मैं ये गाड़ी खरीद लूँ, तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगा या हो जाऊँगी या फिर मुझे ये इतना बड़ा बंगला मिल जाए। तो ये सारी चीज़ों में भी वो खुशी ढूँढने की कोशिश कर रहा है। फिर वो चाहे छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना हो, जैसे कि खाने से हो, हुँ, चाहे वो चाय पीने से हो, चाय की जी, चुस्की हो, तो जी, उसमें भी वो एक आनंद ढूँढने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मानो अभी इन सारी इच्छाओं में इतना यंत्रवत हो गया है कि वो सब में अ, मतलब सोसाइटी जो हम आजू-बाजू में देखते हैं, तो हम जी, सोचते हैं कि वो मुझे बहुत खुश लग रहा है या वो मुझे बहुत खुश लग रही है क्योंकि उसके हुँ, पास हुँ, गाड़ी है। तो हुँ, मैं भी शायद उतना खुश हो जाऊँगा या हो जाऊँगी जब मेरे पास वैसी ही गाड़ी हाँ, होगी। गाड़ी आ जाएगी। हाँ, बस, बस। तो वो जो जेलसी, कंपैरिज़न इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ द वन थिंग, इट्स नॉट अबाउट द स्टेटस या फिर पैसे, नो, इट इज़ अबाउट हाउ यू फील, मतलब वो आपको कैसा महसूस करा रहा है। बस एग्ज़ैक्टली हाउ यू फील, यस। हाँ, तो वो जो महसूस कराने की कोशिश है, वो सब हमारे बाहरी जो दुनिया में जो बता लग्ज़रीज़ हैं, तो वो हुँ, हमें हुँ, खुशी तो दे सकती है, नो डाउट अबाउट इट। हाँ, थोड़ा-बहुत, लेकिन वो जो खुशी है, वो बहुत समय तक नहीं चलती है। चलती तो जो है। एक मतलब उसमें खंडित होता है ना कि हाँ, आज ये मिल गया तो थोड़ी खुशी मिल गई। फिर और कुछ नया चाहिए तो और थोड़ी खुशी मिल जाएगी। फिर और कुछ नया चाहिए तो और कुछ खुशी मिल नया जाएगी। चाहिए, आज मेरे पास नोकिया फ़ोन है तो कल हाँ। मुझे एप्पल फ़ोन चाहिए, तो शायद एप्पल फ़ोन आएगा मेरे पास तो मुझे खुशी होगी। हाँ, और वो होती भी है, कुछ क्षणों होती के लिए है, वो होती भी है। बिल्कुल होती है। हाँ, हाँ, तो वही आप बस जब अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर लें, तो उसमें भी खुशी होती है। होती है। हुँ। हाँ, तो लेकिन इन सब खुशियों में इस प्रकार के जो हम भाग-दौड़ कर रहे हैं, उसमें सिर्फ़ एक ही समस्या है कि हुँ, वो जो एक क्या बोलते हैं कि जो कभी ऐसी खुशी जो कभी छूटे ना, वो नहीं मिल पाती। हुँ। अखंड जिसे हम कहते हैं, शाश्वत। बंधित, हुँ, शाश्वत सुख हुँ, जो है या फिर हुँ। आनंद, अभी तो शब्दों के बहुत सारी व्याख्याएँ हो गई है। तो हम हाँ जब जी। आनंद का भी उपयोग करते हैं, तो हम ऐसा देखते हैं कि आनंद शब्द का अर्थ हम ऐसा महसूस करते हैं कि हाँ, जब मुझे खुशी हो गई, बहुत जो भावनाएँ हैं, भावनाओं का स्तर बहुत बढ़ गया, जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई, तो उसी हुँ, को मैं आनंद कह रही हूँ। लेकिन बस आनंद जी। जो हम बात कर रहे हैं आनंद के बारे में, वो आनंद ऐसा है कि वो कम या ज़्यादा नहीं होता। हुँ, जी, कम या ज़्यादा नहीं होता है। जी, हाँ, हाँ, हर हर स्थिति परिस्थिति में वो सम है ना, वैसे ही रहता है हमारा आनंद, हाँ, तो वो आनंद जो है वो हमें भीतर ही मिलता है। भीतर ही मिल सकता है। इसके अलावा कहीं और आप लाख कोशिश कर लो, वो सब भ्रम है हमारा कि है ना, इस व्यक्ति से या इस प्रेमी से या इस वस्तु से या इस ऑब्जेक्ट से हमें कुछ मिल जाएगा, तो ये सब हमारा भ्रम है ये सब। हाँ, और ये मैं सब अनुभवों से गुज़रने के बाद बोल सकती हूँ कि कभी जी, जी, ये जी। सब मैंने भी किया है अपने जीवन में अभी तक। आपने जो भी बिल्कुल, कहा वो सब कर चुकी हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, आप क्या, मैं क्या, बिल्कुल कर चुके हैं। बिल्कुल, तभी थोड़ा-सा है ना, एक स्पष्टता, एक क्लैरिटी आ गई है। हमने सब किया है, वो सारी उन चीज़ों से गुज़रे हैं, हमने भी वो सब किया, मैंने भी किया है। हुँ। हाँ, तो कभी हुँ। पैसों के पीछे भागना, कभी हाँ, किसी और चीज़ों के पीछे भागना, कभी और व्यक्तियों के पीछे भागना, तो ये सब कुछ कर चुकी हूँ और उसके हुँ, बाद समझ में आया है कि इसमें से कुछ नहीं होगा, जो सच में आनंद है वो अंदर ही है। लेकिन और इसमें एक
समस्या या फिर क्या कहते हैं जो प्रगति में बाधा हो सकता है साधक के, वो एक है कि ये मान लेना और एक हुँ, मान्यता बना लेना। हुँ, अगर आपको खुद को एक्सपीरियंस नहीं है उसके बारे में कि हाँ, हाँ, और ये मान लेना कि जैसे मेरे पास अगर मैं खाने तक की भी पैसे नहीं है, लेकिन मैंने ये हाँ, मान लिया है कि पैसे कमाने से मुझे कोई खुशी तो नहीं मिलेगी हाँ, और मैं उसके लिए कोई प्रयास भी नहीं करूँगा या करूँगी। हाँ। जी, जी, मैं तो कोई प्रयास भी नहीं करूँगी। हाँ। हाँ, तो वो बहुत एक बड़ा अज्ञान है, मैं समझती हूँ। हाँ, हुँ, आप उसको एक्सपीरियंस कर लीजिए, फिर आप हुँ, कहिए कि हाँ, सच में इसमें वो मुझे नहीं मिला। मतलब बिना खुद के अनुभवों के जी, अ, बाकी जो भी कुछ कह रहे हैं, चाहे फिर वो बड़े से बड़े संत क्यों ना हो या फिर क्यों बड़े से बड़े ग्रंथ क्यों ना हो, अगर वो आपके स्वयं के अनुभव में नहीं है, तब तक हुँ, आपको उसको सिर्फ़ एक कहानी के रूप में सुनना चाहिए। उस बिल्कुल, पे विश्वास बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर ज्ञान मार्गी के जो ज्ञान मार्ग जी, कार्यक्रम जो है ज्ञान दीक्षा, उसमें पहले ही बताया गया है या फिर जो हम हाँ, 3 दिवसीय कार्यक्रम लेते हैं साधकों के लिए, कि जी, ज्ञान के 2 ही स्रोत हैं। एक है आपका स्वयं का अनुभव और दूसरा है उससे निकला हुआ तर्क। हाँ, अगर आप बस इसी को अगर आप अपनी नींव बना लेते हैं जीवन की, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी समस्या अपने आप ही सुलझ जाती है। अपने आप ही सुलझ जाती है, बस बहुत हाँ, मतलब सारी सभी समस्याएँ सुलझ जाती है एक्चुअली। मतलब बैक टू अप्रोच बेसिक्स जिसे हम कहते हैं ना, कि हाँ, जी, 3 दिवसीय कार्यक्रम में भी जो भी बताया गया है, वो इतना महत्वपूर्ण है कि आप वो ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम भी कर लेती हैं। जी, या फिर कोई साधक या साधिका कर लेते हैं और अगर उसी पे टिके रहते हैं, मतलब हुँ, बस उसके लिए और आपको कुछ ग्रंथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है या फिर और वेद पुराण पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर आप वो जो एसेंस दिया हुआ है, अगर आप हुँ, उसी पे मनन कर ले, है ना? मतलब जी, जो हम 3 दिवसीय हाँ, कार्यक्रम में करवाते हैं, जैसे पहले दिन जी, आत्मज्ञान, ब्रह्म दूसरे हाँ दिन माया जी, का ज्ञान, तीसरे दिन ब्रह्म ज्ञान। बस हुँ, इतना ही, भले ही वो 40-40 मिनट का हो या 10-10 मिनट का हो, जो भी है। उतना ही हुँ, पूरे जीवन के मनन के लिए, मतलब ये पूरे मनुष्य के जीवन काल में जो मनन हाँ, हो सकता है, हाँ उसके लिए जी, उतना काफ़ी है। काफ़ी, बहुत हाँ, काफ़ी है। और हुँ, कुछ अगर वो समझ गए, तो ना कुछ वेद पुराण पढ़ने की ज़रूरत है, ना ही कुछ और चीज़ों की तरफ भागने की ज़रूरत है। कि पर हाँ, बुद्धि है, शांत तो नहीं बैठेगी, उसको कुछ हाँ, ना कुछ चाहिए करने के लिए। बुद्धि की हुँ, वृत्ति है, जिज्ञासु है। अब जी, अगर आपको वो बेसिक चीज़ें समझ में आ गई कि हुँ, आत्मज्ञान में क्या समझाया है, माया को माया क्यों कहा गया है या ब्रह्म ज्ञान में एकता का क्या अनुभव है या फिर उसे समाधि किसे कहते हैं, जो भी समाधि के बारे में वहाँ पे बताया गया हाँ, है। अ, शायद मुझे अभी उसका प्रोनाउंसिएशन हाँ प्रॉपर्ली जी, नहीं आ रहा है, लेकिन वो एक सविकल्प और निर्विकल्प जो सविकल्प और समाधि, निर्विकल्प समाधि, हाँ जी। हाँ, जो उसके बारे में भी 3 दिवसीय कार्यक्रम में कहा जी, जाता है या फिर समझाया जाता है। बस उतना समझना ही ये पूरे मनुष्य जीवन के लिए, चाहे वो 100 साल के हो या कितना भी जीवन काल हो आपका, उस हाँ, पूरे जीवन काल के लिए पर्याप्त है, जिस पे एक मनुष्य की बुद्धि हमेशा मनन कर सकती है। जी, बिल्कुल। तो हाँ, उतना समझ जाए, फिर आप कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए, सब समझ में आएगा। आप फिर भगवद गीता उठा लीजिए, हाँ, कोई भी जी, अम अष्टवक्र गीता उठा वो लीजिए, अवधूत गीता उठा हाँ जी, लीजिए। यस, अब सामने वाले संत या महात्मा जिसे हम कहते हैं या फिर कोई भी अ, एक जीवन अध्यात्मक, मैं क्या समझती हूँ अध्यात्म के बारे में कि अध्यात्म एक प्रकार का फिलॉसफी है, जहाँ पे हम एक मनुष्य अपना जीवन कैसे व्यतीत करेगा, वो जी, डिसाइड करता बस, बस, है ना? तो बिल्कुल, जी, तो आध्यात्मिक होना यानी सिर्फ और सिर्फ ज्ञान मार्ग के बारे में बातें करना या फिर साधक होना इतना अ, जरूरी नहीं है। कोई हुँ, भी व्यक्ति जो अपना जीवन एक ढंग से बिताना चाहता है, ढंग मतलब उसका
हर एक की अपनी-अपनी फिलॉसफी है। अगर हम देखेंगे कि अ, नॉन ड्युअलिटी जो है ना? हाँ जी। जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, जिसे हम ज्ञान मार्ग भी कहते हैं। दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द फिलॉसफी टू लीड अ लाइफ। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली, यस। फिलॉसफी, दिस इज़ आल्सो इन वन टाइप ऑफ फिलॉसफी। यस। हाँ, तो उसमें से और क्या प्राप्त हो सकता है? हाँ, अलग-अलग प्रकार के अनुभव हो सकते हैं, लेकिन हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं, उसमें तो हमने पहले ही अनुभवों को माया कह दिया है। हाँ जी, बिल्कुल। तो हमने इस सब के मनुष्य जीवन को देखते हुए कि हाँ, कुछ मनुष्य एक प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हाँ, दुःख एक बहुत बड़ा या फिर संघर्ष एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि हुँ। आप जो जीवन जी रहे हैं, वो सही नहीं है। बस, बस। अगर इस चीज़ को ही किसी ने पकड़ लिया ना, तो अपनी जर्नी समझ में कि संघर्ष है या दुःख है हाँ, है ना? किसी भी प्रकार का, तो मतलब आप जीवन को सही तरीके से आप नहीं जी रहे हो, तभी वो आया है। लेकिन अभी ये कनिका जी क्या सभी बहिर्मुखी है ना, बाहर ब्लेम करते हैं ना कि ये संघर्ष या दुःख आया है किसी की वजह से नहीं, तुम्हारी ही वजह से आया है ये। तुम सही तरीके से नहीं जी रहे हो। हाँ, ये ये ही संकेत होता है। लेकिन सभी ब्लेम करते हैं ना कि इसकी वजह से पति-पत्नी, घर, परिवार, संसार, समाज, नहीं, ये खुद खुद बिल्कुल खुद का ये वजह से ही ये दुःख या संघर्ष आपके जीवन में है। बोलिए, आप बोलिए आगे। हाँ जी। हाँ, तो जैसे हमने पहले शुरुआत की थी कि हाँ, मैं तो अनुभव करता हूँ जिसमें कोई हुँ, भी भावना या इच्छाएँ नहीं है, फिर हम और एक कदम पीछे आए, फिर देखा कि हाँ, मैं मनुष्य या जीव हूँ, जो भी हूँ। अभी हम और एक कदम पीछे आ रहे हैं कि जिसमें हम कह रहे हैं कि हाँ, हम जब संसार में या माया में रह रहे हैं, हाँ तो हम जी। दूसरों को हम कारण मानते हैं अपने दुखों हुँ, का, और जबकि वो नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत आपने जो भी डिसीज़न्स लिए हैं या हुँ, फिर जो भी आप कर रहे हैं, उसका थोड़ा-सा एक ये होना चाहिए कि हाँ, अगर मुझे यहाँ पे संघर्ष होता है, तो उसमें उतना धैर्य होना चाहिए कि हुँ, उसमें से मैं हुँ। कैसे बाहर निकलूँ। हाँ जी, चाहे फिर बिल्कुल। वो अनचाहे संबंध हो या फिर अनचाहे पैसे कमाने का तरीका हो, चाहे वो बिज़नेस हो, जॉब हो, ऐसी कोई नौकरी हो जहाँ पे आप खुश नहीं हैं। तो आपको यहाँ पे इतना धैर्य होना चाहिए या फिर करेज होना चाहिए कि जहाँ पे आप अभी डिसीज़न ले सकें कि हाँ, ये मेरे लिए नहीं है और मैं यहाँ से जाके आगे जो भी है, कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उतनी हिम्मत होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल और वो करें। हिम्मत हाँ, और हुँ, वो हिम्मत कब आती है जब आप ये जान जाते हो कि हुँ, एक तो ये सब कुछ माया है। अगर आपको माया का स्वरूप पता चल गया कि ये माया है, जी। तो आप फिर अच्छे से माया में खेल पाएँगे। या फिर हाँ आपको ये जी। पता चल गया कि खेल है, ये ऐसे-ऐसे खेल है जैसे हम सांप-सीढ़ी खेलते हैं और हमें हुँ, पता है कि ये बस, सांप-सीढ़ी के खेल के रूल ये हैं और ये बस। जब हम सांप के मुँह में आएँगे तब हमें नीचे जाना पड़ेगा, जब सीढ़ी आएगी तब हम ऊपर चढ़ेंगे। फिर नीचे गिरेंगे, फिर ऊपर उठेंगे। ये बस ये खेल हाँ, समझना है। तो जैसे जी। ये खेल है, इसके खेल के रूप हमें पता है। अब हम उसका बहुत अच्छे से आनंद ले सकते हैं ना, उसमें बहुत मज़ा आता है कि हाँ, हाँ, अरे मतलब मज़े से हम कहते हैं कि अरे हम नीचे आ गए, अरे अभी हम ऊपर ऊपर चढ़ हाँ, गए, है ना? ये जी खुद ही को वो खुद ही अंदर भीतर सब होता है। जी। जी। हाँ, तो वैसे ही अगर हम ये समझ जाए कि ये जीवन सिर्फ़ खेल है। अब हम हुँ, देखेंगे कि हम जब सपना देखते हैं, तो हम हुँ, कितना उससे प्रभावित होते हैं ना जब हम सपने में चलते हैं या फिर जो सपना स्वप्न काल होता है, तब हम कितना प्रभावित होते हैं उससे। जैसे कि मैंने एक बहुत सपना देख लिया था, अभी तो नहीं लेकिन बहुत साल पहले मैंने देख लिया था कि हुँ, मेरी हुँ। छोटी बेटी खो गई है। अच्छा, ओके। हाँ, और मैं इतना दुखी थी उस स्वप्न से कि मैं रोते-रोते उठी, बाद में 2 घंटे तक रो रही थी। हाँ जी, और हाँ जबकि जी। उठने के बाद मुझे पता है कि वो सिर्फ़ एक स्वप्न था, है ना? हाँ, पर हाँ। अज्ञान इतना ज़्यादा था कि मैं उसमें कुछ मतलब स्वप्न होके जान के भी भेद नहीं कर पाई कि मुझे क्या महसूस होना चाहिए और क्या नहीं। हुँ।
हाँ जी। तो वैसे ही ये जीवन भी छूटने वाला है, ये बिल्कुल। शरीर भी छूटने वाला है, हाँ जी। और एक समय आएगा जब मन भी छूटेगा। सब सब जी, सब छूटने वाला है। जी। हुँ। तो इतना हम उसमें एकरूप हो गए हैं कि हम हाँ, देख ही नहीं पा रहे हैं कि जी। मतलब इतना अज्ञान भर गया है, और इतना इतना हमने ज़ूम इन कर लिया है, इतना ज़ूम इन कर लिया है कि इवन जो विचार आते हैं, वो भी विचार ऐसे-ऐसे आते हैं कि मतलब क्या कहते हैं उसको, छोटे से छोटे मैं जैसे अगर हम देखा जाए तो हुँ, ब्रह्मांड में जैसे हमारा एक तारा है, वैसे और 2 से 3 करोड़ तारे हैं, सूर्य की बिल्कुल। तरह ही। हाँ जी, हाँ जी। और उतने ही ब्रह्मांड है। उसमें उतनी अगर हम देखेंगे कि पृथ्वी का क्या ही उसमें फूल है या प्रतिशत छोटा आता है, या फिर हाँ, एकदम एकदम छोटा-सा गोला, उसमें से इतने करोड़ आबादी में हम एक छोटा-सा जीव है। बस हुँ, लेकिन हम जब विचार करते हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि अ, अगर मैं कार्यालय में हूँ, तो इस बंदे ने मुझे तकलीफ दी है, तो सारा दिन विचार उसी के इर्द-गिर्द घूमता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्वाभाविक है देखिए ये तो हाँ, होता है नॉर्मली ऐसे ही होता है ना? हुँ, तो उस तो समय उस हमें समय थोड़ा-सा ज़ूम आउट कर लेना चाहिए। हाँ जी, बस और ये ज़ूम आउट देखिए तभी होता है ना, जब अज्ञान दूर हो, तभी ज़ूम आउट हुँ। चलो ज्ञान तो दूर भी होता है, लेकिन अपरोक्ष और तर्क की आपने बात की ना, तो तर्क तो फिर भी ये बुद्धि ऐसी है ना कि उल-जुलूल कुछ भी तर्क बिठा देगा हमें, लेकिन अपर तो वही जो बुद्धि तर्क, देखिए ज्ञान मार्ग में आने के बाद बुद्धि तो थोड़ी-सी तेज़ होनी चाहिए, ठीक है? कि उतना तो समझ आना चाहिए कि हमारे अनुभव के आधार पे ही हम, और जो भी अनुभव हो रहे हैं, वो भी हम ये इतनी इंद्रियाँ सीमित अनुभव देती है हमें, कि जो वहाँ पे वो हम तो कभी जान ही नहीं पाते। हुँ, लेकिन और वो हर चीज़ इतनी बदल रही है, जैसे कि स्वप्न में हम उठ के हम पता चल जाता है कि वो इतना तेज़ चेंज हो रहा था कि वो स्वप्न है। और जी, जागृति में वो स्मृति के कारण हमें ऐसे, और हम लोग इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं वो सब में, इट हुँ, इज़ ड्यू टू मेमोरी, मतलब स्मृति के मेमोरी कारण। के कारण, हाँ जी, जी, और इंद्रियाँ भी इतनी क्या कहते हैं उसको, अजीबो-गरीब है कि जो है वो छोड़ के सब कुछ दिखाती है। हाँ, एग्ज़ैक्टली तो और सब कुछ इतनी हुँ, सीमित है कि मुझे इल्यूज़न, मतलब माया में इतना दोहरी माया क्रिएट करती है वो, है ना? मतलब एक तो माया तो है ही, उसमें हुँ, इंद्रियाँ सीमित है, और अनुभव तो ऐसे-ऐसे करवाती है कि जो कुछ है ही नहीं उसको उसका भी अनुभव हो जाता है। हाँ, उस सब में अज्ञान इतना गहरा है कि हाँ, जी, 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 बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, इतना गहरा है, यही इसीलिए मैंने वही, कहा कि तर्क उस ना अनुभव को इतना हम महत्व दे देते हैं कि देते हैं, बस हाँ, अभी इस गुरु को ये अनुभव हो गया, मुझे हो गया वो वैसे ही अनुभव, तो मैं भी एकदम क्या एनलाइटेंड बीइंग बन जाऊँगा या बन जाऊँगी। या बन जाऊँगी या हो गई हूँ और हो गया हूँ। ये अनुभव यस मतलब अनुभव, अनुभव वही। और अनुभव बस जी, हमें ये हो गया, हमें वो अनुभव ऐसे नहीं होता है ऐसे लेकिन देखिए जो अनुभव भी है ना जो सत्य का अनुभव बार-बार नहीं होता है, एक ही बार हो सकता है और जिसको बार-बार, बार-बार अनुभव किसी चीज़ या कुछ भी एक्स वाई ज़ेड हो रहे हैं, तो वो अनुभव नहीं है। वो तुम्हारे मन की बुद्धि काम कर रही है। तुम कुछ भी सोच विचार कर रहे हो, उससे तर्क लगा रहे हो, मुझे तो ये हो गया, मुझे तो वो हो गया। इसी है ना? और सबसे ज़्यादा मैं अपरोक्ष अनुभव पे ही मेरा अपना ज़ोर है, बाकी मैं किसी का नहीं ये नहीं उस उनके बारे में नहीं बात कर रही हूँ, मैं अपने ही बारे में कि जब तक अपरोक्ष अनुभव आपका नहीं होता है ना, आपका ज्ञान, ध्यान, आराधना, साधना सब व्यर्थ। हाँ, हाँ। वो बस सिर्फ़ एक मतलब वन्स अपॉन अ टाइम ये हाँ, यहाँ पे ये हुआ, ऐसी बस एक कहानी है, बाकी और कुछ है नहीं। और कुछ नहीं है। जी, जी, बिल्कुल।
तो आपने बिल्कुल विस्तार से आपने ना इस चीज़ को आपने समझाया है बड़ी विस्तारता से कि कहाँ क्या अटकाव है, कैसे है, क्या कहाँ पे साधक-साधिकाओं का अटकाव या क्यों हो रहा है, उसको आपने बड़े विस्तार से एक्सप्रेस किया है। तो अब आखिरी सवाल पे हम कनिका जी चलते हैं जी। कि ज्ञान मार्ग में अशुद्धियों के बारे में क्या कहा गया है और उसे कैसे हटाएं? इस इस बारे में आप कुछ प्रकाश डालिए। तो सर्वप्रथम हम ये जान लेते कि अशुद्धियाँ क्यों कहा गया है ना? हाँ जी। जैसे हमने पहले ही थोड़ा डिस्कशन किया था कि हाँ, जहाँ पे एक संघर्ष महसूस होता है, जहाँ पे बहुत दुःख है, तो जी। वो एक क्या बोलते हैं लक्षण है कि अशुद्धियों का लक्षण है कि हाँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा संघर्ष हो रहा है, यहाँ पे बहुत ही दुःख है। तो क्या सच में अशुद्धियाँ है? तो नहीं, लेकिन अगर उससे आपको तकलीफ हो रही है या फिर उससे हाँ। आपके जीवन में शांति नहीं है और आप सही से जी नहीं पा रहे हो, तो हाँ, तो फिर हम उसको कह सकते हैं कि हाँ, ये अशुद्धियाँ है। अब वो हुँ। अशुद्धियाँ जो भी होती है, वो बहुत सारे उसमें प्रकार किए गए हैं, है ना? जैसे गुरुजी का जो चैनल है बोधि वार्ता, वहाँ हाँ पे जी। पूरा प्लेलिस्ट है, कोई भी हाँ। जाके वो देख सकता है। तो उसमें हुँ। पहला भाग है अंतर्शुद्धि, जहाँ पे हुँ। शुद्धिकरण के प्रकार और हाँ। बाह्य शुद्धि के बारे में बताया गया है। फिर बाद में शरीर शुद्धि कि शरीर की जी। कैसे शुद्धि की जाए। फिर है संबंध शुद्धि, आचरण हुँ। शुद्धि, वाक शुद्धि, जैसे भाषा भी किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हो। विचार हुँ। शुद्धि, विचार कैसे शुद्ध किया जाए। हाँ, हाँ जी। हाँ, इन सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है चेतना शुद्धि। हुँ, हुँ, हुँ। तो हम बिल्कुल। थोड़ा-सा उसके बारे में बात कर लेते हैं कि चेतना की शुद्धि कैसे की जाए। हाँ जी। तो हम मानव है या फिर इसका एहसास होना या फिर मुझे कोई ज्ञान चाहिए इसका एहसास होना या फिर मैं किसी की खोज में हूँ, जो आनंद मुझे सिर्फ़ आंतरिक स्वरूप से जान के ही मिलेगा, ये सारी चीज़ें जो है, हुँ। वो हमारे मन में विचार से उठते हैं क्योंकि हम चेतना युक्त हैं, हुँ। जिसे हम चेतना कहते हैं। हाँ, हाँ। ज्ञान मार्ग में चेतना का जी। अधिक। डेफ़िनेशन जो है हाँ, हाँ। वो तो महत्वपूर्ण है ही। हाँ उसमें जी। अभी चेतना शुद्धि जो वीडियो में बताई गई है, वो ये है कि हम हमेशा साक्षी भाव में रहें। हुँ। हाँ जी। तो साक्षी भाव में सबसे बड़ा जो एक हम कह सकते हैं कि जिसमें बाधा क्या आती है, हुँ। कि वो थोड़ी देर के लिए आता है और चला जाता है। फिर गायब। हाँ, तो हुँ। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो मेरे काम में आया है, वो है सत्संग। ऐसे हुँ। साधकों के साथ रहना, उठना-बैठना या फिर हमा मेरा जो ज़्यादा से ज़्यादा समय है, वो हुँ। गुरु व्यक्तियों के साथ बिताना या फिर हुँ। उनके विचार सुनना, तो जी। वो सारी चीज़ें मुझे साक्षी भाव में ज़्यादा से ज़्यादा रहने के लिए प्रेरित मदद करती करती है। है। हाँ, हाँ, प्रेरित हाँ। करती हैं, वो बिल्कुल, तो है। हुँ, बिल्कुल। तो वो हो गया हमारा साक्षी भाव का। जी। और उसमें और एक चेतना शुद्धि में कि उसे और कैसे बढ़ाया जाए, है ना? हुँ। अनुभव करता तो हूँ, लेकिन क्या वो विचार मात्र है? वो हम खुद ही देख सकते हैं कि हमारे जीवन में उससे कितनी उससे शांति आ रही है। हुँ। क्या प्रभाव पड़ रहा है हम पे जी। हुँ। हाँ, उसी से हम देख सकते हैं। तो बिल्कुल। आत्मज्ञान मेरा स्वरूप क्या है? वो ले लेना चाहिए सबसे पहले तो। हुँ, हुँ, हुँ। फिर जी। हाँ, अगर वो हो गया आत्मज्ञान यानी मेरा स्वरूप क्या है, अगर वो समझ में आ गया, तो फिर हम चेतन के प्रकाश में अपना जीवन अच्छे से बिता सकते हैं। तभी बिता सकते हैं। हाँ, आत्मज्ञान खुद का स्वरूप जान लिया, खुद को समझ लिया ना, हाँ, तभी चेतना आ सकती है। हाँ और जैसे देखिए कि माया का जो ज्ञान है ना? जी। माया दर्शन या फिर माया का क्या स्वभाव है? जी। अगर वो समझ जाए,
तो उससे भी हमें बहुत फ़ायदा होता है कि हाँ, चेतना हमेशा आपकी बनी रह सकती है या फिर चेतना का प्रकाश और प्रखर हो सकता है। हुँ, बिल्कुल। हाँ, और जब आप अपने जीवन का लक्ष्य जान जाएँगे या फिर प्रारब्ध जान जाएँगे, हुँ, जी, जी। उससे भी आपकी चेतना शुद्धि बहुत जल्दी हो जाती है। जी, बिल्कुल। हाँ, और आपने उसमें और 2 उपाय बताए हैं। एक है कि ध्यान लगाना, अच्छे हुँ, संग में रहना हुँ, और अद्वैत, एकता, समाधि, मध्य मार्ग जो है, उसको अपनाना, जी, उसमें जीवन बिताना। जी, अगर बिल्कुल। आप चेतना शुद्धि कर लेते हैं, तो ये जो बाकी सारी शुद्धियाँ हैं, है ना? वो हाँ, अपने तो आप होने लगती है। स्वतः ऑटोमैटिकली वो तो फिर आ ही जाती है। ऑटोमैटिकली इनबिल्ट हो जाती है। ऑटोमैटिकली आ जाती है वो तो। हाँ, और उससे ही मैं एक छोटा-सा अनुभव बताऊँगी कि हुँ, जो मेरे जीवन में हुआ था, हुँ, ठीक है? मुझे तब स्वरूप क्या है, आत्मज्ञान क्या है, कुछ पता नहीं था, ठीक है? हाँ, जैसे ही मैं अपने गुरु से मिली, जी, अंतर्शुद्धि अपने आप शुरू हो गई। हाँ जी। हुँ, बिल्कुल। तब ना आत्मज्ञान का ख़्याल था, ना माया का ज्ञान था, ना कुछ था। तो गुरु का बहुत ही बड़ा महत्व है। अगर हुँ, आप सच में मतलब जो एक मार्गदर्शक है और वो जिज्ञासा अगर आप में साधक के सारे गुण हैं और जी, उसमें आपको आपके गुरु मिल जाए, जी, तो तब हमने ये इतनी देर तक जो भी बातें की है, वो अपने आप आपका स्वयं का अनुभव हो जाएगा। बस यही इम्पोर्टेंट पंच पॉइंट और यही आखिरी और प्रथम और अंतिम इसके अलावा और कुछ नहीं है, है ना? कि गुरु जब मिल जाता है, तो ये जो अपरोक्ष अनुभव, तर्क, वितर्क, चेतना, अनुभवकर्ता, ये सारी चीज़ें, है ना? खुद ब खुद ऑटोमैटिकली वो फिर मतलब आती ही है वो। हाँ, उड़ेल हाँ, वो वही मतलब आ जाता ऐसे है है ना? कि हमने अभी बस हम पुणे से निकल गए हैं मुंबई जाने के लिए, अभी रास्ता पकड़ लिया है, वहीं पे जाके रुकेंगे। वहीं रुकेंगे ना, सही ट्रेन में बैठ गए ना, वही। सही ट्रेन हमें पकड़नी है। अरे जाना पुणे है, ट्रेन हाँ, पकड़ोगे यूपी की, तो कहाँ पहुँचोगे भैया? वही। तो जब तो जीवन में सबसे और मुझे जब मैं गुरुजी के जो सत्संग सुनती थी, पहले तो जी, अभी तो बहुत कम हो गए हैं, लेकिन मैं खुद हुँ, को बहुत ही लकी हाँ, मानती हूँ कि हाँ उस जी। समय मुझे गुरुजी मिले, जब हाँ, वो बहुत ही ईज़िली अवेलेबल थे सबके लिए। हाँ, 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 जी, 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 आप बड़ी लकी हो हाँ, सौभाग्य की इज़िली अवेलेबल हो। अब तो गुरुजी किसी को मिलते ही नहीं है। हाँ, मतलब उनका सत्संग, उनकी सब जो सब सब जी, सत्संग भाषा है थी। या जो भी है, हाँ, बड़ी ये भी आपकी सौभाग्यता है देखिए, है ना वो? हाँ, 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 बहुत बहुत सौभाग्यशाली हूँ उसके बारे में तो। हाँ जी, हाँ जी। तब चलिए, तो हफ्ते में 2 सत्संग लेते थे, हाँ शनिवार जी। और रविवार। और वो भी हुँ, सत्संग ऐसे बहुत अच्छे से डेढ़ 2 हुँ, घंटा चलते थे। तब वो हुँ, हमेशा बताते कि गुरु का मिलना जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। हाँ जी। हाँ, और वो जब अनुभव में आता है तब उसकी महत्वाकांक्षा जो है या फिर जो उसका जो गरिमा है उस घटना की, वो और जी, और समझ में आती है कि हाँ, सच में, हाँ, है ना? बिल्कुल, मतलब गुरुजी जो कह रहे हैं, वो जी, उनके अनुभव से कह रहे हैं। हाँ, जी। बट वो जब स्वयं का अनुभव हो जाता है, तब उसका महत्व और समझ में आता है। और वो धीरे-धीरे आता है ना? हाँ। वो धीरे-धीरे आता है। अभी क्या हो गया है ना कि सभी मतलब मतलब कार्यक्रम हो गया, है ना? परीक्षा दे दी, तो सभी को जहाँ तक मैं देखिए मैंने जाना है कि उनको इमीडिएट रिज़ल्ट चाहिए। ऐसे नहीं होता है ना? आप वो प गुरुजी ने एक अचार का एग्ज़ाम्पल दिया है ना, आज परीक्षा दी है आपने, अचार डाला है आपने, तो रुकिए ना उसको उसको रसीचना होगा ना केरी को, उस मसालों में, तब तो उसकी हाँ। खटास वो
खास, लेकिन गड़बड़ यही हो रही है कि इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, रुकने को कोई तैयार नहीं है, टिकने को कोई तैयार नहीं है। नहीं तो नहीं तो अलग-अलग अनुभव चाहिए। अलग, बस बाकी सब छोड़िए, ये अनुभव, ये बस अलग-अलग, हमें कुछ नहीं हो रहा है। हमें तो कुछ ये अनुभव नहीं हो रहा है, हमें वो अनुभव या तो हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसी पे अटके पड़े हैं मतलब। हमें मतलब मैं सुनती हूँ ना, सच में, मैं ऐसे नहीं, होता भी होगा, देखो मैं नहीं डिनाई करूँ, होता होगा उनको, है ना, कि हमें इतने सारे अनुभव, मतलब वो मैं बात करती हूँ ना तो मुझे भी सब शेयर करते हैं ना, हमें ये हुँ। अनुभव हो रहा है, हमें तो मैं सच में आश्चर्यचकित कि यार कितने अनुभव, कैसे, मुझे तो कोई एक अनुभव नहीं हुआ। हाँ, और सभी के अनुभव सही नहीं होते हैं। मतलब सही मतलब सबके एक एक जैसे नहीं होते हैं। वो तो अलग ही होंगे ना जी, वो तो हाँ, अलग ही होंगे सबके, लेकिन देखिए थोड़ा-सा मतलब है ना, सीरियसली मैं साधक साधिकाओं से सच में बताना ये कहना चाहूँगी कि अनुभव के पीछे मत भागिए, है ना? हमें ये अनुभव हुआ है, फिर क्या होता है ना, वो भ्रम में जीने लगते हैं ना, कि मतलब उनको अपने ही बारे में कुछ भ्रम हो जाता है ना, ये अनुभव हो गया, इसका मतलब बस मुझे ज्ञान हो गया, मैं अब कहीं पहुँच गया। नहीं, ये तुमने खुद ने मान लिया है। तुम्हारे हाँ, विचार जो हैं वही, वो तुम्हारे उस स्वप्न में आ रहे हैं, अनुभव तुमको हो रहा है। हकीकत कुछ और है। देखिए, वास्तविकता ये है कि जीवन शैली, इसके अलावा कोई अनुभव आपकी प्रमाणित है जीवन और कोई प्रमाणित नहीं, आपका जीवन ही बोलना चाहिए। आप इस वक़्त किस तरीके का जीवन जी रहे हो, उसमें क्या वो भी भीतर की, बाहर तो चलता ही रहेगा। सब दुख-सुख, हँसी-खेल, मज़ाक, लेकिन भीतर आप क्या हो वाक़ई में, वो हुँ, आपने खुद ने जानना है। वो प्रमाणिकता होती है आपकी जीवन शैली। पहाड़ से पहाड़ परिस्थिति या कुछ भी आ गई, उस वक़्त आपकी भीतर की स्थिति क्या बोल रही है, कहाँ खड़े हो आप, वो प्रामाणिकता, वो आपका अनुभव होता है। हाँ, मैं आपके आपसे बहुत ही सहमत हूँ। जी, लेकिन इसमें और एक बाधा है कि आजकल का जीवन ऐसे हो गया है ना कि एक क्लिक किया तो खाना घर पे आ जाता है। वो तो तो है। वैसे ही एक स्वाध्याय पढ़ा तो ज्ञान हो जाना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो भी आप सौभाग्य से जी। या फिर अभाग से वो इतनी जल्दी नहीं होता है। और ये हुँ, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि फिर हुँ, अभी अगर ये निरंतर आपको प्रकाश में ज्ञान के प्रकाश में रहना है, तो उतनी रुचि भी होनी चाहिए। तो अभी पहले पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि नहीं, जिस साधक या साधिका को मैंने त्रिज्ञान दिया है, तो हुँ, उन्होंने थोड़ा-सा पेशेंस रखना चाहिए या फिर हाँ, उन्होंने थोड़ा-सा और मेहनत करना चाहिए या फिर उन्होंने ऐसे क फिर मुझे समझ में आया कि मैं ऐसा क्यों चाह रही हूँ? हुँ, जबकि जो हो रहा है, वो सही हो रहा जी, है। उनके और लिए हाँ, ज्ञान बीज दे दिया हमने, उतना ही बस काफ़ी है। उतना ही काफ़ी है। जी, बस। अब जिनकी रुचि है, वो आगे खुद बढ़ेंगे। खुद आगे बढ़ जाएगा वो। हाँ, हाँ। और वैसे भी जो मार्गदर्शन करता है या करते करती हैं, है, हाँ, उनका हाँ, काम सिर्फ़ दिखा बस, देना है कि हाँ, ये हाँ, मार्ग है, चलना तो उनको ही है। बस, बिल्कुल जी, बस। हाँ, और हम एक जी, आखिरी बात मैं बताना चाहती हूँ कि हाँ जी, जिनका रस है और जी, जो निरंतर साधना में लीन होना चाहते या फिर साधना करना या साक्षी भाव में ही रहना जिनका रुचि, जीवन का लक्ष्य है, प्रारब्ध हुँ, जिनका यही है, वो बस। सब एक संघ बना चुके हैं हाँ, जिसमें हाँ। सही बोल रहे हो आप, और सही, वो भी एक गुट बना चुके हैं और वो हाँ, गुट में हर रोज कुछ ना कुछ चलते रहता है और ते हर रहता हफ्ते हाँ कुछ और हर हफ्ते हम रह मिलते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। और बहुत जीवन के भी मजे लेते हैं और जी, साक्षी भाव के भी आनंद उठाते हैं और जी, वो निरंतर चलता रहे यही गुरु क्षेत्र से प्रार्थना है।
हाँ, ये बहुत बढ़िया कनिका जी, है ना? अपने खुले दिल से सारी ही बातों को आपने रखा है ना? तो प्रारब्ध होता है ना? उसी हिसाब से सारे कार्य होते हैं। सबसे पहला गुरु का मिलना, उसके बाद प्रारब्ध और सब तो है जी। लेकिन संगति, ये सबसे महत्वपूर्ण है ना? जैसे आपने कहा कि है ना सत्संग, है ना? चेतना में हाँ, अगर आपको रहना है मतलब तभी देखिए हम जैसी हमारी संगति होगी ना, वैसे ही हमारे संस्कार चित्त पे डेवलप होंगे, वैसे ही हम कार्य करेंगे। संगति का बहुत गहरा असर होता है। बहुत, हम बहुत सोच हम भी नहीं सकते उतना सोच भी गहराई नहीं से असर होता है। उतना गहरा असर कर जाता है। तो जो भी हो रहा है ना? मतलब अनुभव या है ना? लेकिन गुरु जी की इतनी असीम कृपा है ना? हम सभी ज्ञान मार्गियों पे हैं कि उल-जुलूल कुछ ना करते हुए एटलीस्ट हम ज्ञान में रहने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? हाँ, हम है ना? एक सांसारिक दिनचर्या को ही ना कर भोग विलास वही ना करते हुए हम ज्ञान में रह रहे हैं। सत्संग कर रहे हैं या आध्यात्मिक स्तर पे भी हम उसका रुचि है ना एक आनंदमय तौर से है ना वो हम हर हफ्ते सभी के ग्रुप चलते हैं तो एक आध्यात्मिक चर्चा हो रही है ये उस वो भी एक लीला है एक लेकिन आनंद लेकिन बहुत अच्छी लीला है कम से कम पॉजिटिविटी की तरफ ले जाती है वो एक चेतना पे हुँ, उसके संस्कार पड़ रहे हैं तो गुरुजी ने बड़ा बहुत अच्छा है ये आज की डेट में देखा जाए तो मुझे कहीं ये देखने को नहीं मिला ये, है ना? इतने सभी को ग्रुप बना के दिए, तो सभी अपनी-अपनी ज्ञान चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो इतने गहरे सब पे ये संस्कार पड़ रहे हैं। उल-जुलूल कुछ भी करने से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो भी है वो। तो बस यही ज्ञान मार्गी की संगति उम, कमाल कर जाती है ना? हाँ, गुरु हर वक़्त हाँ, उपलब्ध सकते हैं, अवेलेबल इतने सारे लोगों को गुरुजी समय नहीं दे सकते हैं, तो जितने ही भी गुरुजी ने ये सारे ग्रुप बनाए हैं, इसी के लिए बनाए हैं, सबकी प्रगति के लिए, संगति के लिए कि गुरु सानि मतलब साधक-साधिकाएँ एक-दूसरे से संपर्क में रहें, चर्चा करें और अब खुद प्रगति की ओर बढ़ते रहें। ये बहुत बेहतरीन कार्य गुरुजी ने किया है। जी। हाँ, है मैं ना आपसे है ना? बहुत ही सहमत हूँ। है ना कनिका जी? तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, है ना? इस युग में हमें तरुण प्रधान जी जैसे गुरु मिले हमें। जो इतनी स्वतंत्रता और सभी को उन्होंने गुरु ही बनाया है ना? हाँ, और वो स्वयं एक उदाहरण है, जो हाँ ज्ञान जी। मार्ग जी रहे हैं। देखिए जी रहे हैं तभी वो ये कर पा रहे हैं, तभी वो दे पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात जी हाँ, रहे हैं। उसके इसीलिए मैंने कहा ना अपरोक्ष अनुभव तर्क से भी ज़्यादा अपरोक्ष वो जी रहे हैं उसको। हाँ, तर्क तो है ना, तो बस तब जीत वही इसीलिए मैंने कहा कि वो जीवन शैली होनी चाहिए। गुरु जी की तो जीवन शैली ही प्रामाणिकता है। इसके अलावा किसी को और कुछ भी मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वो उनका जीवन ही बता रहा है। वो क्या है, क्या नहीं है, वो दर्शा रहे हैं। जीवन उनका दर्शा रहा है वो। तो यही चीज़ जी, हम बिल्कुल। साधक और साधिका ने भी समझनी चाहिए कि कितना ही आप ज्ञान की बातें कर लो, तर्क-वितर्क, अनुभव-वनुभव गुज़र जाओ, लेकिन जब तक उसको जियोगे नहीं, चित्त पे उसका गहरा संस्कार नहीं पड़ने वाला है। तो हाँ, बिल्कुल, तो बहुत ही आज का वार्तालाप आपके साथ रहा है, मतलब बहुत ही तार्किक और बिल्कुल है ना वो सहनशीलता के साथ आपने अपने शब्दों को पिरोया है और आपने समय दिया है उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार कनिका जी।
आपका भी और बहुत-बहुत आभार स्वयं दीप्ता जी। और आपको भी कुरुक्षेत्र से यही प्रार्थना है कि जी, अ, जो आप करना चाहें, जिसमें आपकी रुचि हो, उसमें जी, आप निरंतरता से आगे बढ़ें। बिल्कुल, बस बिल्कुल जी, बस हाँ जी। कुरुक्षेत्र सभी के लिए ना कृपा बरसा रहा है, बस हमें वो उस संकेत को पकड़ना है, हमें उतना ही है। तो देखिए दोस्तों, अंत में हम अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं यही कहना चाहूँगी कि जिसने संसार को बदलने की कोशिश की, वो हार गया, हार जाता है वो। लेकिन जिसने खुद को बदल लिया, बदलने की कोशिश की, वो जीत जाता है। सही कहा या नहीं कनिका जी? बिल्कुल बिल सही है। बस तो अपने आप पे कार्य हमें करना है ना? आप हाँ, जिसने भी आप जो भी सुन रहे हो, समझ रहे हो गुरुजी को अ अ अ, इतने सारे ग्रुप्स हैं, तो समझ के, जानकर फिर उस पे अमल करना, खुद पे हमें कार्य करना है। बस ये हो जाए तो फिर कमाल हो जाए। तो जी। बहुत जी, जी, बहुत बहुत आनंद आया कि बहुत ही सुलझी हुई साधिका हैं आप। आपके शब्दों के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, 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 बहुत ही सुलझी हुई साधिका हैं आप। तो बहुत बस मेरी भी दिल से प्रार्थना है कि आप निरंतरता से तो कर ही रही हैं, बस तो और भी आप मैं चाहूँ बस यही दिल से तमन्ना मेरी सभी के लिए है कि उम, अ, ये शरीर रूपी यंत्र है ना हमारा, किसी भी रूप में किसी के लिए काम आ जाए, बस यही प्रयास हमारा होना चाहिए। जी, तो बिल्कुल। धन्यवाद दोस्तों, फिर और कभी मिलते हैं और किसी वार्तालाप में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।